ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಯಿಂದ ಶರಣು. ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶರಣು ಎಂದರೆ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ, ಆ ಜೀವದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ತತ್ವ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತವನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಶರಣರ ವಚನಗಳು. ಇವಾಗ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ. ಅಂಗದ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾಂಸ ತಿಂಬುವರು, ಈ ಕಣ್ಣುಗಳ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಪರ ವಧುವನ್ನ ಎರೆವರು, ಈ ಲಿಂಗ ಲಾಂಛನ ದಾರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ, ಈ ಲಿಂಗ ಪಥವ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಜಂಗಮ ಮುಖದಿಂದ ನಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಕೊಂಡ ಮಾರಿಂಗೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. महात्मा बसवण्ण जी 12वीं शताब्दी में एक बिज्जड़ राजा के ज़माने में कर्नाटक के अंदर बसव कल्याण के अंदर प्रधानमंत्री होकर, उस ज़माने में जो देश के अंदर नफ़रत के बाज़ार, इंसान से जो है एक बुरा चाल चलन देखकर, एक बुरे हालत देखकर, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, अंधश्रद्धा, बहुत कुछ झूठे विचारों को लेकर लोगों को गुमराह करने का एक सब कुछ बुरा हालत देखकर महात्मा बसवण्ण जी अनुभव मंटप स्थापने किए. ये सारे दुनिया को मालूम है. उस अनुभव मंटप में 770 शरणों चर्चा करते थे रोज़ सवेरे से शाम, अपना अपना काम करके. सब लोग मेहनत करने वाले थे. 1,96,000 वो अनुभव मंटप के प्रचार करने वाले थे. वो इतिहास हमको अभी बहुत साल पहले हमको मिला है. 23 भाषा के अंदर वचन के किताब रिलीज हो गए. भारत के जो देश के राजधानी दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन के अंदर आज के जो प्रधानमंत्री है ना, हमारे नरेंद्र मोदी जी के हाथ से 23 भाषा के अंदर रिलीज़ हो गए. कर्नाटक के अंदर बसव समिति की तरफ से वही 23 भाषा की किताब कर्नाटक के अंदर, बेंगलुरु के अंदर जो देश के उस दिन के राष्ट्रपति थे हमीद अंसारी, उनका हाथ से भी रिलीज़ हो गए. सारी दुनिया के अंदर अब 23 भाषा के अंदर वचन किताब मिलते हैं. तो उस वचन की किताब में ये वचन है, अंगद इच्छेगे मध्य मांस तिंबोरू. जो जैसे कि भूख लगे तो रोटी, चावल, दाल, सब्जी, फ्रूट खा सकते, लेकिन मध्य जो शराब, नशे करने का जो शराब पीना, और वो शराब पीने के बाद में जो जानवरों को काटे हुए जानवरों को खाना, ऐसे काम करने वाले देश के अंदर बहुत लोग होते हैं ना. तो उनको मालूम नहीं, अगर ऐसा वचन उन्होंने भी पढ़े समझे तो उन्होंने भी छोड़ सकता है. तो ऐसा करने के बाद में ये शरीर ही मंदिर है समझकर जो बसवा कल्याण के अनुभव मंटप का इतिहास है ना, तो ऐसे लोग अंदर का भगवान को मानते क्या? नहीं मानते वो. इसीलिए देश के अंदर जो भगवान के बारे में जो बहुत मिस्टिक बताया गया ना, मानव निर्मित मूर्ति और मंदिर के अंदर भगवान बताए गए. इसीलिए लोग अपनी बुरा आदतें नहीं छोड़ रहा है.
अब जैसे कि मैं 26 साल पहले खाली 5 रुपये का किताब लिया, मैं वचन का किताब, वो पढ़ने के बाद में हमारे भी अंदर कुछ बुरा आदत थे, मैं छोड़ दिया। तो भारत देश के अंदर लाखों करोड़ों लोग हैं जो शराब पीना, जो जानवरों का काट के खाना, और आगे क्या बोलते हैं बसवಣ್णा जी, अंगद इच्छे मध्य मांस तिंबुवरू कಣ್ಣುಗಳ इच्छे पर वधुवन्न एरेवरू। जब शराब पिए गोश्त खाए फिर क्या उन्होंने क्या अंदर ध्यान कर सकता, क्या उन्होंने किसी भी औरतों को देखता बुरे नज़र से देखकर। आजकल भारत देश के अंदर जितने भी जो रेप हो रहा, बलात्कार हो रहा, ये जो अनुभव मंडप का विचार अगर देश भर में प्रचार होता था तो ये बुरा आदतें जब भी रुक जाता था। 891 साल पुराना है ये अनुभव मंडप का विचार। तो हमारा ही देश के अंदर कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से ये ऐसा सच्चाई का प्रचार नहीं हुआ, इसीलिए देश के अंदर अपराध ज़्यादा हो रहा है, रोज़ रोज़ अपराध ज़्यादा हो रहा है, और एक दूसरा इंसान से प्यार नहीं करता, प्रेम से नहीं रह रहा। तो ಕಣ್ಣುಗಳ इच्छೆಗೆ ಪರವಧುವನ್ನು ಎರೆಯವರು लिंग लांछन दारियादल्ली फलवेनಯ್ಯ। कौन सा भगवान है आपका? कोई भगवान नहीं होता ऐसा पूरा काम करने वाला। लिंग पथव तप्पी ನಡೆದರೆ, जो सृष्टि का मालिक सबको एक ही है बोल के बोलते भाषण में, लेकिन आचरण में नहीं लाते ना। तो आगे क्या बोलते बसवಣ್ಣ जी, लिंग लांछन दारियादल्ली फलवेनಯ್ಯ, लिंग पथव तप्पी ನಡೆದರೆ जंगम मुखदिंदा निंदे बंदरे। जो इंसान जिस गांव में रहता, जिस गली में रहता, जिस शहर में रहता, वो ऐसा बुरा काम करने के बाद में जो पड़ोस वाले देखते हैं ना उनको बुरा आदत, तो उनका आगे क्या होता बोले तो सब गली के लोग उनको थू थू कर देते, वो नालायक है बोलते उसको, और उन्होंने बुरा काम करते करते लिंग लांछन दारियादल्ली फलವೇನಯ್ಯ, लिंग पथव तप्पಿ ನಡೆದರೆ ಜಂಗಮ ಮುಖದಿಂದ ನಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಕೊಂಡ ಮಾರಿಂಗೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪದು, तप्पदु ಕೂಡಲ संगम देव। ಕೊಂಡ मारेंगे बोले तो रास्ते का अपघात, रास्ते अपघात, एक्सीडेंट हो सकता है, और घर में जोरू बच्चों के साथ झगड़ा कर सकता है उन्होंने, और समाज के अंदर झगड़ा कर सकता है, और गलत दूसरे औरतों का पीछे पड़ने के बाद में उसको HIV एड्स बीमारी भी आ सकता है। ऐसा होता है इस वचन का भावार्थ। मैं इतना ही एक विनंती करता हूँ, आजकल एक वचन दर्शन बोल के किताब रिलीज़ करें। अभी तक मैं अपने जीवन में 26 साल से देख रहा हूँ, बसवಣ್ಣ बोले तो हाथ के अंदर इष्टलिंग, हाँ, ईशान्य पे विभूति, ये देखें। अब एक नया किताब रिलीज़ करके उसके ऊपर बसवಣ್ಣ जी का भाव चित्रा छोड़कर कुछ दूसरा डाले सो है, तो इसको क्या समझना बताइए आप। देश के अंदर लोगों का बारे में अगर भला सोचते हो तो जैसे ही बसवಣ್ಣ जी जैसा प्रधानमंत्री का टाइम पे किरीटा डाले सो थे, इष्टलिंग पूजा करने का वो थे, वो कुछ तो रहना, वो इष्टलिंग का रहना ना, ऐसा मत करो। ये गलत विचार लोगों को प्रचार किया जैसा होता है। सब लोग वचन का किताब पढ़ रहा है, जैसे कि ओरिजिनल नोट डुप्लीकेट नोट दो रहता है, डुप्लीकेट नोट मालूम ही पड़ता है, वैसा हमको भी मालूम हो रहा है ये वचन दर्शन किताब जो है नी डुप्लीकेट नोट के बराबर होता है। जैसा है वैसा करे तो आपको भगवान सृष्टि का मालिक ने कल्याण करेगा, भला करेगा, और देश के अंदर एक अच्छा काम कर रहा है बोलकर लोग मानते हैं। अगर ऐसा एक अंदर से एक अलग, बाहर से एक अगर ऐसा करते जाएंगे तो लोग नहीं मानेगा, एक न एक दिन पकड़े जाएंगे। गलत काम मत करो बोलकर मैं सारी भारत इतना ही नहीं दुनिया की सभी एक ही भगवान को मानने वाले लोगों से मैं तरफ से आपको ऐसा जो शरणों का वचन के अंदर मिलावट मत करो बोलकर मैं इतना बोलते हुए मेरा बसवಣ್ಣ जी का इस वचन के साथ चार विचार को समाप्त करते हुए भारत देश के अंदर सभी लोगों को ऐसा सच्चाई का मार्ग पकड़ के जाएंगे तो अंदर का मालिक कबूल होगा, तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहेगा, तुम्हारा दिल अच्छा रहेगा। हम सब चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब बुरे काम छोड़ सकते हैं। इतना मैं बोलते हुए भारत के अंदर 145 करोड़ जनता है ना, इन सबको पहुंचाने का काम कीजिए।
जब आप सब देशभक्त बन सकते हैं। मैं इतना बोलते हुए लास्ट में सर झुकाकर मैं पूरा विश्व के अंदर रहने वाले बसवण्णा जी के अभिमानियों को मैं शरणु करता हूँ।